गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने एक बार फिर आया हूँ और जैसे जैसे थोड़ा सा एडमिशन और रजिस्ट्रेशन से हम लोग फ्री होंगे तो और वीडियो बना के मैं भेजूँगा और आप अपना काम करते चलिए। आज मैं थोड़ा सा आपको अभी जो आज मैंने टॉपिक भेजा है कंप्यूटर के प्रकार, और इसके पहले भी जो भी भेजा है, एक प्रॉब्लम थोड़ी ये आ रही है कि बहुत बच्चे नई बुक लिए हैं, यानी 2020 का एडिशन है, और बहुत बच्चे मतलब पुरानी लिए हैं इसी राइटर की, इसी पब्लिकेशन की। तो जो बच्चे पुरानी बुक लिए हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी बुक में जो था वो नई बुक में कुछ पेजेज हटा दिए गए, यानी पुरानी बुक में हर चीज़ मिल जाएगी आपको, और नई बुक में जो लिए हैं, क्योंकि नई बुक्स जो भी सिलेबस चेंज क्या होता है कि कुछ पेजेज हटे। मैं बार बार बता दूं आपको, ये मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग नए बुक लिए हैं और जो के पास पुरानी है कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा पेज नंबर इधर उधर हैं, जैसे कि पुरानी बुक में विषय प्रवेश पहला इंट्रोडक्शन दिया था अलग से, नई बुक में विषय प्रवेश ना करके सीधे सीधे यूनिट 1 कंप्यूटर परिदृश्य दिया हुआ है, जबकि पुरानी बुक में कंप्यूटर परिदृश्य विषय प्रवेश के बाद दिया था। तो जो भी टॉपिक हैं वो सब कुछ नई बुक में भी मिलेंगे और पुरानी बुक में भी मिलेंगे। और यदि नई बुक में कुछ पेजेज जैसे मैंने कहा हटा दिया है, वो बेसिक चीज़ हटाई है, जैसे कि आप 11th-12th में आते हो तो पहले कुछ और बेसिक चीज़ यानी शुरुआती चीज़ें थीं जो किताब को और थोड़ा सा आप कह सकते हैं हल्का किया गया है। तो बेसिक चीज़ें नई बुक से थोड़ी सी शुरुआत की हटी हुई है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इस तरह पढ़ा रहा हूँ कि आप बिल्कुल नए हो और कंप्यूटर पहले से बिल्कुल पढ़े हुए नहीं हो, ऐसा मान के मैं चलूँगा, तभी आपको भी फ़ायदा होगा। और जो थोड़ा बहुत आप जानते हो उससे तो आपको मदद मिलेगी। तो जो पुरानी बुक की चीज़ें हैं जो नई बुक से शुरुआत में थोड़ा हटी हुई हैं, उनको भी मैंने लिखवा दिया है आपको, यानी जो नोट्स बनवाया है वो अपने तरीके से मैं बनवा रहा हूँ आपको, और मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी बेसिक चल रहा है, पेज नंबर ऊपर देख के सीरियल से लिखते चलिएगा। अभी जो मैं पेज भेज रहा हूँ उसमें भी जैसे शुरुआत पेज नंबर ऊपर दिया हुआ 5, 6, आज मैंने 7, 8, 9 तक भेजा है। तो इसको लिखते चलिए, पढ़िए। कोई चीज़ ना समझ में आए आप पूछिए ज़रूर, आप लोग पूछते नहीं हो मतलब पढ़ नहीं रहे। ऑनलाइन में बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, आपके पास समय भी कम होगा, ऑनलाइन में थोड़ा काम आपका भी बढ़ जा रहा है और हम लोग का भी बढ़ जा रहा है। लेकिन बेटा मैंने कहा कि कंप्यूटर को शुरू करो 10 या 15 मिनट में, ज़्यादा भी नहीं बोला, अभी ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन रोज़ पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। 10 से 15 मिनट आप इसको रोज़ पढ़िए। चलिए, आपकी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में दिक्कत होती है, ये ध्यान रखते हुए मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। तो नई बुक से मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि जो कंप्यूटर के प्रकार मैं लिखवा रहा हूँ आपको। अब बुक में अगर आप देखना चाहो तो पेज नंबर 38 पेज पे है ये। तो कंप्यूटर के प्रकार यानी हम लोग जितने प्रकार के कंप्यूटर देखते हैं उनके प्रकार तकनीकी दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, उनके कार्य के उद्देश्य की दृष्टि से, साइज और आकार के दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ से थोड़ा हमको कह सकते हैं कि थोड़ा सा ध्यान देना है। सीरियल वाइज दिया हुआ है कंप्यूटर के प्रकार में। देखिए, सबसे पहले 3 पॉइंट दिया हुआ है, प्रायोगिक दृष्टि के आधार पर यानी प्रयोग के आधार पर, यानी किस कंप्यूटर से क्या कार्य लेना है। दूसरा है तकनीकी दृष्टि के आधार पर, यानी तकनीकी दृष्टि के आधार पर कंप्यूटर से क्या कार्य लेना है। और तीसरा है
आकार एवं कार्य क्षमता के आधार पर, यानी साइज और उसकी कैपेसिटी के आधार पे कंप्यूटर को वर्गीकृत किया गया। बहुत स्पष्ट मैं बता दूं आपको, कुछ चीज़ें आप तुरंत जान लो, बाकी पढ़ते रहोगे, कि हम लोग जितने भी कंप्यूटर देखते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। तकनीकी दृष्टि से वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, और प्रयोग की दृष्टि से सामान्य प्रयोग के कंप्यूटर होते हैं जो भी हम लोग देखते हैं। और आकार एवं क्षमता के अनुसार अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो ये पहली श्रेणी के कंप्यूटर हैं। अगर हम ऐसा बोलें कि हम लोग जो कंप्यूटर देखते हैं घरों में, विद्यालयों में, हॉस्पिटलों में, कहीं पे भी, लैपटॉप, टैबलेट, पॉकेट पीसी, ये सब क्षमता और आकार में सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्षमता कम का मतलब है कि वो हमारे लिए जिन कार्यों को हम करते हैं उस हिसाब से कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा कैपेसिटी के होते हैं, हमारे लिए कैपेसिटी के। क्योंकि कुछ और चीज़ जो बड़े कंप्यूटर होते हैं वो मौसम विभाग, लैब, रिसर्च सेंटर, अंतरिक्ष विभाग, या उनको नेटवर्किंग में एक सर्वर कंप्यूटर के रूप में यूज किया जाता है। जैसे हम लोग का कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर, तो माइक्रो में डिजिटल कंप्यूटर, आकार और साइज के अनुसार तो वो माइक्रो कंप्यूटर हुआ। माइक्रो मतलब छोटा कंप्यूटर, सूक्ष्म कंप्यूटर। तो हम लोग का माइक्रो कंप्यूटर होता है और डिजिटल होता है, और सामान्य प्रयोग का कंप्यूटर होता है। तो चूँकि वीडियो, मैं बार बार वीडियो पे मेरी नज़र रहती है, आप क्लास में रहो तो मैं घंटों पढ़ाऊँगा, आप काफ़ी चीज़ पता, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है बेटा, तो भेजने में और आपको डाउनलोड होने में दिक्कत होती है, और मेमोरी भी बढ़ती। तो इसको थोड़ा ख्याल रखते हुए आप बस मेरे इंस्ट्रक्शन को, मेरे निर्देशों को ध्यान रखिए कि आप बुक पढ़िए। कोई चीज़ ना समझ में आए वॉइस रिकॉर्डिंग से भेजिए, लिख के भेजिए, या वीडियो बना के भेजिए। बेहतर होगा वॉइस रिकॉर्डिंग से और लिख के ही भेजिए ताकि काम जल्दी हो। खैर, तो मैं ये कह रहा था, फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ है कि डिजिटल कंप्यूटर, किताब ज़रूर पढ़ेंगे, मैं नोट्स तो भेज रहा हूँ बेटा, नोट्स कंप्लीट स्टडी नहीं है, सिर्फ नोट नहीं पढ़ना है। आप अगर मेरे साथ 2 साल रहोगे ना तो कंप्यूटर साइंस में बहुत चीज़ें जान जाओगे बेटा। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज कहाँ कहाँ नहीं हैं। 2 साल बहुत होता है, कोर्स बहुत स्टैंडर्ड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बुक ज़रूर पढ़िए। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, इंटरेस्ट आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कंप्यूटर साइंस। आपको भी पता है आज के समय में कंप्यूटर साइंस क्या है, तो आप थोड़ा इंटरेस्ट रखिए। तो बेटा इसके बाद आपका ये डिजिटल कंप्यूटर का जो फिगर बना हुआ है ऐसे करके ऐसे, तो ये इम्पॉर्टेंट है, दिखाया 101010 दिखा रहा है। फिर अगले पेज 40 में एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग का सिग्नल आपने जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा, जैसे तरंग होती है उसका एनालॉग सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल इसलिए बोलते हैं डिजिट, डिजिट मतलब अंक, अंक मतलब 0 1, तो डिजिटल का मतलब क्या हो गया 0 1, इसीलिए उसे डिजिटल सिग्नल बोलते हैं, क्योंकि वो चलता है 0 1 0 1 0 1, ठीक है। और एनालॉग सिग्नल जो होता है बिल्कुल वो तरंग जैसे होता है, वेव जैसे होता है, और उसका जो सिग्नल होता है हर समय परिवर्तित होता रहता है एनालॉग सिग्नल का। और डिटेल्स हम लोग समझेंगे बाद में। अभी शुरुआती तौर पे आपको ये समझना है कि हम लोग का जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। फिर है तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो डिजिटल का भी कार्य करता है और एनालॉग का भी कार्य करता है, यानी दोनों का मिक्स रूप होता है। यानी एक ही कंप्यूटर डिजिटल का भी कार्य करता है और एनालॉग का भी कार्य करता है। पढ़िएगा इसको। और इसके बाद अगली हेडिंग है आकार एवं कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो जैसे हमने बताया आकार एवं क्षमता के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की मेमोरी स्पीड बाकी कंप्यूटर से थोड़ा कम होगी, मिनी कंप्यूटर की उससे थोड़ा ज़्यादा होगी, मेन फ्रेम कंप्यूटर की उससे थोड़ा और ज़्यादा होगी, सुपर कंप्यूटर की मेमोरी और स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, और सुपर कंप्यूटर में बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं।
और आपका माइक्रो कंप्यूटर मैंने बताया कि जहाँ भी आप देखते हो लगभग माइक्रो कंप्यूटर देखते हो। मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ी बड़ी कंपनियों, कारखानों, बैंकों में लगे होते हैं। जहाँ नेटवर्किंग होता है वहाँ कई माइक्रो कंप्यूटर एक बड़े कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। तो जो बड़ा कंप्यूटर होता है वो मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, यानी नेटवर्किंग का वो सर्वर कंप्यूटर होता है। सर्वर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटरों को सर्विस देता है, और बाकी जो माइक्रो कंप्यूटर उससे जुड़े होते हैं यानी छोटे कंप्यूटर, वो क्लाइंट कंप्यूटर कहलाते हैं। तो मिनी या मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग साधारण तौर पे हम लोग सीधे नहीं करते हैं। बैंकों में, कारखानों में, कंपनियों में ये एक सर्वर कंप्यूटर का कार्य करता है नेटवर्किंग में, और छोटे कंप्यूटरों से जुड़ा होता है। अब बात आती है सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर दुनिया के कुछ गिने चुने, देखिए अभी मेरी वीडियो फिर थोड़ी देर के लिए रुकी थी, शायद मेमोरी की प्रॉब्लम मेरे मोबाइल में भी आ रही है, तो आज मैं इतना ही रख रहा हूँ, और अगली बार से ये आपको कुछ और पढ़ाऊँगा। वैसे भी बस 5, 7, 8 या 10 मिनट तक की वीडियो ही सफिशिएंट रहती है, लोडिंग में टाइम लगता है। बहरहाल मैं अब वीडियो पे भी आऊँगा आपके सामने, और आगे आप काम जारी रखिए। तो यहाँ तक थोड़ा किताब ज़रूर पढ़िए, कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछिए, और नोट्स पिछला पढ़ते चलिए। मैं बहुत जल्द फिर टेस्ट लेने जाऊँगा, तो नए बच्चे जो एडमिशन लिए वो भी ध्यान से सुन लें। पुराने बच्चे एक टेस्ट दे ही चुके हैं, टेस्ट के नंबर मैं बता दूंगा। व्यस्तता थोड़ी है बेटा, और ऑनलाइन जो आप भेजते हो उसे चेक करने में भी टाइम लगता है। अगर यही कॉपी में हो तो चेक करने में टाइम ना लगे। फिर भी एक दो बच्चों ने बहुत अच्छा किया था, जैसे लड़कियों में लाइबा नूर थी, और अर्पिता हैं, 1, 2, 4 बच्चे, मानसी हैं, ये सब अपने ढंग से काम किए थे। मैं जल्द ही पिछले टेस्ट का रिजल्ट भी आपको भेज दूंगा। ठीक है बेटा, एक्टिव रहो, पूरी तरह इंटरेस्ट लो। 2 साल आप हमसे जुड़ोगे, आप बहुत कुछ पढ़ोगे। ये ध्यान रखो, बोर्ड का सब्जेक्ट है, स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है, जो आगे बीटेक बीएससी तक जाता है। रिमेंबर इट। एक चीज़ और, अगर कोई और एडमिशन ले रहा है बेटा आपके क्लास में, अभी भी कोई अगर चाहता है इंग्लिश से कंप्यूटर लेना तो हो सकता है, लेकिन उसे मिलना पड़ेगा हमको बहुत जल्द, 1-2 दिन में, तभी हो सकता है। क्योंकि मैं ज़्यादा इस तरह नहीं कि बहुत ज़्यादा बहुत लेट हो। अगर कोई चाहता है तो 1-2 दिन में आकर हमसे लैब में मिले, हम बात करेंगे, पहले समझेंगे, फिर उसका चेंज हो सकता है। तो और कोई नया एडमिशन अगर ले रहा है बेटा तो आप बिल्कुल उसको बताएं और एडमिशन दिलाएं और हमसे मिलवा दें। पढ़ते रहिए, आपका काम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है बेटा।